जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। आज बड़े ही हर्ष और खुशी की बात है। माता बगलामुखी माँ की दीक्षा वर्षा की हुई और आनंद को उसके बहुत समय बाद दीक्षा हुई। और जब दीक्षा हुई थी, जब माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो वर्षा ने उसकी साधना की शुरुआत करी। जैसे जैसे उसे साधना के बारे में मैंने बताया, मंत्र जाप करने के बारे में बताया, कुछ योग क्रियाएं करने के बारे में बताया, वर्षा ने 3600 से लेके 11,000 बीज मंत्र का भी माता जी का अनुष्ठान किया। 11,000 बीज मंत्र के बाद में 21,000 बीज मंत्र का अनुष्ठान किया और 36,000 बीज मंत्र का भी अनुष्ठान किया। साथ ही अनुष्ठान का दशांश हवन क्या होता है, जो हमारी गुरु परंपरा है, जो सदगुरुदेव देवर्षि नारद ऋषि की परंपरा है, सदगुरुदेव आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जी की गुरुकुल की परंपरा है, और हमारे परम पूज्य गुरुदेव सदगुरुदेव डॉक्टर सत्यनारायण गिरी महाराज जी के आशीर्वाद से जो हमारे इस गुरुकुल में जो परंपरा बनी हुई है, उस गुरु परंपरा से वर्षा ने साधना की, अनुष्ठान किया। और माता रानी के साधना से, माँ के मंत्र जाप से, माँ के यज्ञ हवन से जो कुछ भी परिवर्तन हुआ वो वर्षा स्वयं ही बताएंगी। और मैं कहना चाहूँगा कि हमें गुरुमुखी बनना चाहिए, कि जो हमारे गुरु हैं, जैसे मेरे पूज्य गुरुदेव हैं, तो मैंने गुरुदेव के पास जो दिव्य ज्ञान था, दिव्य खजाना था, उस विज्ञान को समझा, जाना और उसके ऊपर खोज की और साथ ही प्रयत्न भी किया। और आज माँ जगदम्बा इस दिव्य रूप में प्रकट हुई हैं और इस स्थान पर माता रानी का आगमन हुआ है। ये मेरी भक्ति है, मेरी लगभग 11-12 वर्षों की तपस्या है। और आज भी मैं अपने गुरुदेव जी के चरणों में सदैव नतमस्तक रहता हूँ। और मेरे पास भले ही एक ज्ञान का दिव्य खजाना हो, लेकिन गुरुदेव जी के सामने मैं शून्य होकर बैठता हूँ और उनसे जो अमृत पान प्राप्त होता है उसका मैं श्रवण पान करता हूँ, उसे जीवन में धारण करता हूँ। और गुरुदेव जी की असीम कृपा है कि ऐसा कोई कार्य नहीं है माँ भगवती की कृपा से जिस कार्य को मैं संपन्न न कर पाऊँ। तो मैं सभी साधक भक्तों से भी यही कहूँगा कि गुरुदेव जी से बार बार सत्संग करिए, बार बार साधना से संबंधित प्रश्न करिए। और जो साधक तपस्या करेगा, अनुष्ठान करेगा, पुरुष शरण करेगा, वही साधक अपने गुरु से पूछ भी सकता है। और मेरी बहुत सारी शिष्याएं हैं, बहुत सारे शिष्य हैं, और बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको मैंने गुरु माता जी से दीक्षा करवाई, बहुत सारे लोगों को मैंने गुरुदेव जी से दीक्षा करवाई। तो सभी लोगों को मैं मार्गदर्शन देते रहता हूँ। पर उन साधकों में जो वर्षा ने जो अमल किया है, कि आज मैं कह सकता हूँ कि अगर वर्षा चाह ले तो भगवती की पूजा, भगवती के व्रत और अनुष्ठान से बड़े बड़े कार्यों को पूर्ण कर सकती है। बस इस कार्य के लिए कितने तप की आवश्यकता है, इस चीज का आकलन वर्षा करें तो उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और माँ के दरबार में आने के बाद, माँ के दरबार से जुड़ने के बाद, माँ का मंत्र जाप करने के बाद और माँ का नाम अपने नाम से जोड़ने के बाद क्या परिवर्तन हुआ, किस प्रकार से वर्षा के जीवन में माँ की कृपा हुई, स्वयं वर्षा ही अनुभव के स्वरूप में माँ के चरणों में भाव प्रकट करेगी। से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे साधना शुरू करी गुरुदेव जी से पूछ के। और जैसे जैसे मैंने मंत्र जाप किया तो मेरे शरीर में कुछ नकारात्मक ऊर्जाएँ थी और मुझे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम भी थी। तो धीरे धीरे मैंने सब में सुधार होते हुए देखा और कुछ ही समय में मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई और मेरा कॉन्फिडेंस भी अच्छा हो गया। फिर मुझे घर में और भी जो चीज़ें दिखी, परेशानी, समस्या, फिर मैंने एक एक इंसान के लिए हल ढूंढना, माँ से पूछना और भगवान से पूछना शुरू किया। और सबके लिए थोड़े थोड़े समय में फिर हल दिखना और सारी चीज़ें होना शुरू हो गई। हाँ, इसके लिए मुझे अपना थोड़ा तपोबल लगाना पड़ता है। कई बार मैं थोड़ी सी डगमगा जाती हूँ, तो मैं भगवान से फिर से पूछती हूँ, उससे गलती भी हो जाती है कई बार जब मैं अपने तरीके से, मनमाने तरीके से करती हूँ। इसीलिए ये साधना गुरुमुखी है। तो जब भी मुझसे गलती हुई है माँ भी बता देती है और भगवान जी भी पहले से बता देते हैं। तो साधकों को गुरु परंपरा के हिसाब से ही चलना चाहिए। और बस मैंने अभी तक 36,000 तक का अनुष्ठान किया है, लेकिन मैंने अपने जीवन में बहुत से चमत्कार देखे हैं
और मैंने माँ की कृपा को साक्षात महसूस किया है। अनुभव भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो तो मैं बता नहीं सकती। लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग देखते हैं, जानते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें तो मैं भी भगवान के कहने पे किसी को बता सकती हूँ, तो मैंने सीखा है तो मैं बता सकती हूँ। और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है और अब मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, तो मुझे भी लगता है कि मैं फिर माँ की साधना करते हुए और धीरे धीरे मैं जो चाहूँगी सब कर लूँगी। बस ऐसे ही सबको करते रहना चाहिए और मैंने तो खुद में बहुत चेंज देखा है और आगे भी सब अच्छा ही होगा माँ की कृपा से। और सभी साधकों को यहाँ आना भी चाहिए दर्शन के लिए, जो माँ की दीक्षा लेके साधना कर रहे हैं। दर्शन के बाद से आपके साधना में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जब आप अपने गुरु से साक्षात सामने में सत्संग करेंगे, माँ से सामने दर्शन पूजन करेंगे और अपनी मन की इच्छाएं करेंगे, आपके मन में की बहुत सी अशुद्धियाँ भी निकलती है। मैंने यहाँ आके नोटिस किया, तो यहाँ आना भी बहुत ज़रूरी है अपनी माँ के पास। और फिर आप साधना मार्ग पे ऐसे ही बढ़ते रहिए, माँ तो सदा ही आपके साथ है और आपके गुरुदेव भगवान का भी हमेशा ही साथ है। तो बस ऐसे सारे बच्चों की माँ की कृपा बनी रहे, मेरे ऊपर भी बनी रहे, मेरे परिवार में बनी रहे और हम फिर माँ के दर्शन के लिए जल्द ही आए। माता का बुलावा हमें फिर है, ऐसी कामना के साथ आज मैं जा रही हूँ। और माँ के विग्रह को भी मैं लेके जा रही हूँ, मेरे साथ ही साथ चल रहे हैं। मेरी इच्छा थी कि मेरे साथ चले और मेरे पास हमेशा रहे, तो मेरी वो इच्छा भी पूरी हो गई। तो बस अब मैं ले जाऊँगी और सेवा भक्ति भाव से सब कुछ करूँगी, तो सब लोग आए और माँ को अपने घर लेकर आए। बस माँ की कृपा सबको बनी रहे। जय माँ भगवती, जय माँ पिता।